लालच, ख्वाब और वफादारी। पंजाब के एक छोटे से गांव चक नंबर 420 में एक शख्स रहता था जिसका नाम गुल मोहम्मद था। गुल मोहम्मद एक सादा दिल और खुश मिजाज आदमी था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, माइनस वो बड़े बड़े ख्वाब देखता था और जल्द अमीर होने की लालच में रहता था। उसके पास एक वफादार गधा था जिसका नाम उसने हीरा रखा था। हीरा मजबूत और साबिर जानवर था और गुल मोहम्मद का हर सफर और हर काम उसी की मदद से होता था। गुल मोहम्मद का रोजगार बांसुरी बजाकर लोगों को महजूज करना था। वो गांव के मेले, ठेलों और शादी ब्याह की तकरीबात में अपनी बांसुरी की दिलकश धुनें सुनाता और लोग खुश होकर उसे कुछ पैसे दे देते। गुल मोहम्मद की बांसुरी में एक खास सोज था जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता था। बच्चे उसकी धुनों पर नाचते और बड़े अपनी पुरानी यादों में खो जाते। एक दिन गुल मोहम्मद गांव से बाहर एक कस्बे में बांसुरी बजाने गया हुआ था। वापसी पर जब वो एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ा सा कोबरा सांप, जिसके जिस्म पर सब्ज और नारंगी रंग के दिलकश निशान थे, एक दरख्त के नीचे फिन फैलाए बैठा था। गुल मोहम्मद को सांपों से डर लगता था, लेकिन इस सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। गुल मोहम्मद डरते डरते सांप के करीब गया और अपनी बांसुरी निकालकर एक धीमी सी धुन बजाने लगा। जैसे ही बांसुरी की आवाज सांप के कानों में पड़ी, वो अपना फिन हिलाने लगा, लेकिन उसमें कोई जारहियत नहीं थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे वो मौसीकी से लुत्फअंदोज हो रहा हो। गुल मोहम्मद ने अपनी धुनें तेज की और सांप भी इसी रधम के साथ झूमने लगा। कुछ देर बाद जब गुल मोहम्मद ने बांसुरी बजाना बंद किया तो सांप ने जमीन पर रेंगते हुए अपनी फिन से एक चमकदार पत्थर गुल मोहम्मद के कदमों में गिरा दिया। गुल मोहम्मद ने हैरत से पत्थर उठाया। ये एक कीमती नगीना था जिसमें कौस कज़ह के तमाम रंग मौजूद थे। गुल मोहम्मद की आंखें लालच से चमक उठें। उसने सोचा कि अगर वो रोजाना यहाँ आकर बांसुरी बजाए तो ये सांप उसे ऐसे कितने ही कीमती पत्थर दे सकता है। उस ख्याल ने उसके दिल में एक लालची तूफान बर्पा कर दिया। इस रात गुल मोहम्मद को नींद नहीं आई। वो अपने मुस्तकबिल के सहाने सपने देखता रहा, जिसमें वो एक अमीर आदमी बन चुका था और उसके पास नौकर चाकर थे। अगले दिन गुल मोहम्मद जल्दी से अपने गधे हीरा पर सवार होकर इसी वीरान रास्ते पर पहुंचा। उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दी और हस्बे तवक्को सांप नमूदार हुआ और उसकी धुनों पर झूमने लगा। जब गुल मोहम्मद ने बांसुरी बंद की तो सांप ने एक और कीमती पत्थर उसकी तरफ उछाल दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गुल मोहम्मद रोजाना जाता, बांसुरी बजाता और सांप उसे एक कीमती पत्थर देता। गुल मोहम्मद ने वो तमाम पत्थर एक संदूक में जमा कर लिए। अब वो पहले से कहीं ज्यादा लालची हो गया था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो रातों रात अमीर बन जाए। एक दिन गुल मोहम्मद के दिल में एक बेवकूफ़ाना ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो इस सांप को पकड़ ले तो उसे रोज़ाना बांसुरी बजाने की जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो सांप से जितने चाहे कीमती पत्थर हासिल कर सकता है। ये एक अहमकाना और ख़तरनाक ख्याल था, लेकिन लालच ने गुल मोहम्मद की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अगले दिन गुल मोहम्मद एक बड़ा सा थैला और एक मजबूत रस्सी लेकर गया। जब सांप बांसुरी की धुन पर झूम रहा था तो गुल मोहम्मद ने मौका पाकर उस पर थैला डालने की कोशिश की। सांप ने खतरा भांपते ही जोरदार फिंकार मारी और तेजी से फिन फैलाकर खड़ा हो गया। गुल मोहम्मद डर के मारे पीछे हट गया। सांप की आंखों में अब वो दोस्ताना चमक नहीं थी जो पहले होती थी। इसकी नजरों में गुस्सा और नाराजगी थी। गुल मोहम्मद समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने लालच में आकर उस मखलूक को धोखा देने की कोशिश की थी जिसने उसे बगैर किसी लालच के इनाम दिया था। गुल मोहम्मद तेजी से अपने गधे हीरा की तरफ भागा और उस पर सवार होकर वहां से दूर निकल गया। सांप ने गुस्से से कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रुक गया।
गुल मोहम्मद ने पीछे मुड़कर देखा तो सांप वहीं खड़ा था। उसकी नज़रों में मायूसी और दुख था। गुल मोहम्मद को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ। उसने लालच में आकर एक ऐसे दोस्त को खो दिया था जिसने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। वापसी के सफ़र में गुल मोहम्मद खामोश रहा। हीरा भी अपने मालिक की उदासी को महसूस कर रहा था और खामोशी से चलता रहा। जब वो गांव पहुंचे तो गुल मोहम्मद ने अपने संदूक में जमा किए हुए तमाम कीमती पत्थर निकालकर एक गरीब आदमी को दे दिए। अब उसे इन पत्थरों से नफरत हो गई थी जो उसे लालच और बेवकूफ़ी की याद दिलाते थे। उस दिन के बाद गुल मोहम्मद ने कभी भी जल्द अमीर होने का ख्वाब नहीं देखा। उसने अपनी बांसुरी को अपना साथी बनाया और पहले की तरह लोगों को अपनी धुनों से महजूज करता रहा। उसने समझ लिया था कि सच्ची दौलत मेहनत, ईमानदारी और वफादारी में है। गुल मोहम्मद ने हीरा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा। वो जानता था कि हीरा एक वफादार साथी है जिसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इस वाक़े ने गुल मोहम्मद को एक नया सबक सिखाया था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और बेवकूफ़ाना सोचें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। सच्ची खुशी कनात और वफादारी में ही मिलती है। और यूं गुल मोहम्मद ने अपनी जिंदगी एक नए अंदाज से गुजारी जिसमें लालच की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत, वफादारी और अपनी फ़न की कदर थी। उसने अपनी कहानी गांव के लोगों को भी सुनाई ताकि वो भी लालच के बुरे नताइज से बच सकें। ये कहानी चक नंबर 420 में एक मिसाल बन गई कि किस तरह लालच इंसान को पस्ती में गिरा देता है और वफादारी हमेशा अनमोल होती है।